उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और आप भी उन पर भरोसा करके, गलत भरोसा करके आप अपने आप को परेशान करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, यह प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन जिस दिन आपका प्रस्ताव शासन और सरकार में आएगा और आपके लिए सरकार व्यवस्था करेगी तो कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। आपके लिए जो व्यवस्था बनेगी वह अच्छी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि प्रस्ताव में कई चीज़ों की व्यवस्था है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं और गलत बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि तर्क वितर्क तो किया जा सकता है, लेकिन कुतर्क का कोई जवाब नहीं होता है। उसका जवाब वक्त देता है और तब लोग हंसी के पात्र बनते हैं। क्योंकि बाबा तुलसीदास ने भी श्री रामचरितमानस में कहा है कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्म करते रहिए और कर्म अच्छे करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। साथियों, माननीय मंत्री अनिल राजभर जी के यहाँ से मिलने के बाद हम लोगों ने माननीय एमएलसी श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी से मुलाकात की और विधान परिषद में अपनी बात रखने का आग्रह किया कि शिक्षा मित्रों का प्रस्ताव जल्दी शासन को आए और सरकार पास करे। उसके बाद माननीय विधायक कासगंज श्री हरिओम वर्मा जी से मुलाकात की, उनसे भी बात किया। वो आज हम लोगों को पुनः माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी के साथ मुलाकात कराएंगे और बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए। हम लोगों ने मिश्रिख से विधायक पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण भार्गव जी से भी मुलाकात की और उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाने के लिए कहा है कि जैसे ही समय मिलेगा हम आप लोगों को मिलाएंगे। साथियों, अब हमारा एम प्रस्ताव जल्दी से पास होकर के शासन सरकार में जाए और माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम पूरे संगठन के साथी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री शिव कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी प्रस्ताव बन करके शासन में जाए और शासन से सरकार में पहुंचने से पहले माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए। साथियों, कल शाम को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में श्रीमान प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और माननीय महानिदेशक समग्र शिक्षा मैडम, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा मैडम और विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 और संयुक्त निदेशक परम आदरणीय श्री गणेश कुमार जी से करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली और उस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें अपने शिक्षा मित्र साथियों की भी चर्चा हुई है। ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी शासन को भेजा जाए। उसके बाद बैठक से निकलने के बाद सभी अधिकारियों से हम लोगों ने संयुक्त रूप से वार्ता किया और सभी अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि आपकी जो व्यवस्था बन रही है वो लंबे समय के लिए बन रही है। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि खड़ी गाड़ी को चलाने में साथियों थोड़ा समय लगता है और वो समय लगा है, उसके दोषी चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन खड़ी गाड़ी को चलाने में थोड़ा समय लग रहा है। उसके लिए प्रयास आपको। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आपके समायोजन को लेकर के हाल ही के अंदर की एक वीडियो की क्लिप है, जहां पर उस वीडियो की क्लिप में कुछ बयान साझा किए गए हैं। उन बयानों को आपके माध्यम में प्रेषित करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। करते रहना है और एक साथ एकजुटता के साथ जुटे रहना है, हमको आपको बटना नहीं है। साथियों, सभी अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद हम लोग करीब 9 बजे रात तक सचिवालय में रहे, क्योंकि 9 बजे तक विधानसभा का सत्र चला और हम लोग चाह रहे थे कि सत्र समाप्त होने के बाद एक बार पुनः माननीय मंत्री से मुलाकात की जाए, लेकिन माननीय मंत्री जी सत्र समाप्त होने के बाद जल्दी निकल गए थे। आज पुनः माननीय विशेष शिक्षा मंत्री से मुलाकात करना है और उनके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त वरिष्ठ IAS श्रीमान मनोज कुमार सिंह जी से मुलाकात की। उनको अपना पत्रक दिया और कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी इस पीड़ा को पहुंचाइए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन मुलाकात उनके व्यस्तता के चलते नहीं हो रही है। साथियों, उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से
आपकी बात को करेंगे, अगर समय देंगे तो मिलवाएंगे। साथियों, हम लोग अपने अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और उस भविष्य को लेकर के आप लोग जानते हैं कि इस कलयुग में तो हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं। इस कलयुग और अन्य युगों में भी ईश्वर ने अगर अवतार लिया तो उनको भी अपने लिए लड़ना पड़ा है, क्योंकि लिखा हुआ है कि सबको लड़ने ही पड़े, सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। इसलिए हम जब तक लड़ेंगे नहीं, अपनी बात करेंगे नहीं, अपने लिए प्रयास करेंगे नहीं, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। लेकिन जो प्रस्ताव बन रहा है वो आपके भविष्य के लिए अच्छा बन रहा है और उसे पास कराना हमारी प्राथमिकता है। साथियों, जो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, हम उनसे कहना चाहते हैं कि यदि आप सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता के लिए ही जाने जाते हैं और कोई प्रयास आपको नहीं करना है, तो आप लोग चाहे जितना नकारात्मक बात करें, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्दी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन एक एक शिक्षा मित्र साथी की समस्या को लेकर के गंभीर है, क्योंकि जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी और बीच राह में जो बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। इसलिए हमें अब बैठना नहीं है और सफलता के अंतिम पायदान तक पहुंचना है। बहुत हो गया है, हम लोगों की पीड़ाएं बहुत हो गई हैं, हमारे साथी हमको छोड़ कर जा रहे हैं और जो लोग अनर्गल कमेंट बयानबाजी करते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं हमने आपसे क्या लिया, हमने आपसे क्या मांगा। केवल और केवल हम अपने भविष्य के लिए दौड़ रहे हैं, हमको मेहनत करने दो। अगर आपको करना है तो आप भी साथ में आइए, आपका भी स्वागत है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं आपको लेकर के चलेंगे, लेकिन नकारात्मकता की बात मत करिए, हमारे साथियों को परेशान मत करिए, अन्यथा जितना हाय उन लोगों को लगेगी जिन्होंने गलत किया है, उससे ज़्यादा आपको लगेगी। और हमारे आर्थिक रूप से परेशान शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को परेशान मत करो। साथियों, हम तो एक ही उद्देश्य, एक ही बात लेकर के चले हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। साथियों, आज पुनः अपने भविष्य के लिए हम लोग जा रहे हैं। सारे पदाधिकारी लखनऊ में हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और एक अपील कि आप लोग परेशान मत हो, किसी के बहकावे में मत आओ। प्रस्ताव शासन को जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग निवेदन करेंगे कि जल्दी ही उस प्रस्ताव को लागू किया जाए और हमारी समस्याओं का समाधान हो। इन्हीं बातों के साथ आपको नमन करते हुए आपका साथी, आपका भाई सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।